नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, सेकंड पार्ट रहेगा दोस्तों एज प्रॉब्लम पर। और बता देना चाहता हूं दोस्तों, आज एज प्रॉब्लम से रिलेटिव जो 5 प्रकार के एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो उनको दोस्तों सारे के सारे जो पार्ट हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 करके। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अगर आज ये वीडियो देख लेते हो तो आज के बाद दोस्तों एज प्रॉब्लम से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर नहीं फंसेगा। तो आइए दोस्तों, पहले तो मैं वो जिक्र करना चाहता हूं कि एग्जाम के अंदर वो 5 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो पहला टाइप रहेगा वो आपको एज प्रॉब्लम के अंदर रेशो प्लस क्या देगा, योगफल, यानी कि क्या देगा, वो आपको सम देगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा दोस्तों, वो आपको रेशो प्लस अंतर देगा दोस्तों, अंतर मीन डिफरेंस। और जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें आपको रेशो प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन क्या होता है, गुना। और जो फोर्थ पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे डबल रेशो और सिंगल क्या होगा, एज दे रखी होगी। और जो फिफ्थ पार्ट रहेगा उसमें हम क्या देखेंगे, डबल रेशो और प्लस क्या दे रखा होगा, डबल आपको क्या दे रखी होगी, एज दे रखी होगी। ये दोस्तों मैंने आपको बता भी दिया कि ये 5 प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पता होगा कि वो 5 प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, दोस्तों आइए इनको 1 बाय 1 करके विद एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये 5 के 5 टाइप आज क्लियर करवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहला पार्ट ले रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आया है। तो जैसे दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया कि ए और बी की आयु का, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है तथा योगफल 30 वर्ष है, तो दोनों की आयु बताइए, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। ये लो दोस्तों पहला टाइप। उसके बाद जो सेकंड आपका टाइप है, ये तीनों के तीनों टाइप दोस्तों एक ही मेथड से आपको सोल्व करवाएंगे। सेकंड पार्ट देखिए, जैसे ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 है तथा ए की आयु बी की आयु से 18 वर्ष अधिक है, 18 वर्ष अधिक है, तो दोनों की आयु बताइए। और थर्ड टाइप दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है तथा गुणनफल 54 ईयर है, तो दोनों की आयु बताइए। अब देखो दोस्तों, पहले ध्यान से, बिल्कुल कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा। आप पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद दोस्तों कोई भी एग्जाम उठाइए, आप खुद इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। तो पहले देखिए दोस्तों, फर्स्ट में क्या बोला है उसने कि ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 3:2 तथा योगफल दे रखा है 30 ईयर, तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। तो यहां पर दोस्तों आपको देखो रेशो के साथ क्या मिल गया, योगफल मिल गया, इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया, रेशो प्लस योगफल। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपको ये 7 और 4 ये आपको रेशो मिल गया। और आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन में अंतर नहीं मिला। दोस्तों ध्यान देना, अंतर एग्जाम के अंदर कभी यह वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। उसने क्या बोला कि ए की आयु बी की आयु से 18 वर्ष अधिक है। दोस्तों ये अधिक और कम क्या होता है, अंतर ही होता है, ये बात आप याद रखना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या मिल गया, रेशो के साथ आपको क्या मिला, अंतर मिला। और थर्ड देखो दोस्तों,
ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 और गुणनफल आपको रेशो के साथ क्या दे दिया, गुणनफल दे दिया। इसलिए मैंने इस टाइप का क्या नाम रख दिया, रेशो प्लस गुणनफल या प्रोडक्ट। अब दोस्तों सोल्व कैसे करेंगे, ये तीनों के तीनों आप सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बात बताओ कि ये जो साइन होता है बराबर का, ये क्या होता है दोस्तों, ये बराबर इक्वल का साइन तभी हम अप्लाई करते हैं जब दोनों साइड वैल्यू क्या हो, समान हो। मान लो दोस्तों अगर मैं यहां पर योगफल रख देता हूं, मान लो इधर मैं योगफल रख देता हूं, तो दोस्तों इधर भी मुझे योगफल ही रखना पड़ेगा, मैं अंतर नहीं रख सकता। ये बराबर का साइन हमें यही सिखाता है कि इसके लेफ्ट और राइट साइड बराबर वैल्यू होनी चाहिए। अगर इक्वल वैल्यू होगी तभी ये साइन मान्य होता है। अब दोस्तों ये तीनों के तीनों टाइप देखिए ध्यान से। पहले टाइप मैं लेने जा रहा हूं रेशो के साथ योगफल। ये लो दोस्तों मैंने बराबर के उधर वाली साइड 30 वर्ष दोनों की आयु का योगफल रख दिया। अब दोस्तों मुझे ये बताओ इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी मुझे दोनों की आयु का योगफल रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वहां पर क्वेश्चन में देखिए उन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है। मैं दोस्तों अनुपात का योग करके इस बराबर यहां पर मैं नहीं रख सकता, क्योंकि उधर आयु का योगफल पड़ा है, ना कि ये 30 अनुपात का योगफल है। हां दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पर आयु का योगफल रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इस रेशो को आयु बना लूंगा। कैसे बनेगी दोस्तों ध्यान से देखना। अगर मैं इनके साथ x लगा दूं दोस्तों, ये जो रेशो साइन खत्म हो गया, ये 3x और 2x क्या आ चुकी है, उन दोनों की एज आ चुकी है। अब दोस्तों इनको जोड़ के 3x प्लस 2x, अब मैं इसको 30 के बराबर रख सकता हूं। दोस्तों तीनों क्वेश्चनों में ये तीनों के तीनों टाइप सेम है। अगर इधर योग रखा तो इनका योग रखिए, अगर इनका अंतर रखा तो इधर अंतर रखिए, अगर इधर गुणनफल रखा तो इधर इनका गुणनफल रखना है। तीनों सेम कंडीशन में हो जाएंगे। अब सॉल्व कीजिए 3x और 2x, 5x बराबर 30। यहां पर दोस्तों x की वैल्यू क्या आ गई 6। ये क्या आई है दोस्तों, x की वैल्यू। अब दोस्तों यहां पर देखो a की आयु 3x थी, तो यहां पर मैं x को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मिला 18, और इसको 2 इंटू 6 क्या मिला 12। ये लो दोस्तों a और b की वर्तमान आयु आ चुकी है। अब दोस्तों यहां पर अगर आप चेक करना चाहते हो a और b 18 और 12 को जोड़ के देखिए आपको क्या मिलेगा, उन दोनों की आयु का योग 30 मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस पहली टाइप की कंडीशन को कर सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड टाइप में। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि अनुपात और योगफल देकर और आपको बोले कि इन दोनों की वर्तमान आयु बताओ। वो ये भी कह सकता है कि इन दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु बताओ। तब दोस्तों आपने ये 18 और 12 आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये तो वर्तमान एज आई है। तब इसमें बाद की पूछे तो इनमें 5 आप ऐड कर दो, आपका वो आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर पहले की पूछे तो उतना दोस्तों माइनस कर दो, वो आपको पहले वाला आंसर मिल जाएगा। तो ये कंडीशन दोस्तों लग सकती है, पर आपको इतना स्टेप तो दोस्तों वर्तमान आयु तो निकालनी ही निकालनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों सेकंड कंडीशन देखिए। सेकंड टाइप है रेशो प्लस अंतर, डिफरेंस। ये लो दोस्तों फिर मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ये 18 वर्ष
उन दोनों की आयु का अंतर दे रखा है। मैंने बराबर में 18 रख दिया। अब दोस्तों देखिए इधर भी मुझे उन दोनों की आयु का अंतर रखना पड़ेगा। अब दोस्तों अनुपात क्या दे रखा है, ए और बी का 7:4। अब मैं क्या करूंगा, ये 7x और ये 4x, ये लो दोस्तों मैंने क्या कर दिया 7x और 4x, ये उन दोनों की आयु बना दी। अब दोस्तों इधर बराबर में मैंने अंतर रखा है, पहले योग रखा था तो इनको जोड़ के रख दिया था, अब अंतर है तो अब दोस्तों इनका अंतर करके 7x - 4x बराबर रख दो। क्या आया 3x बराबर 18, x की वैल्यू क्या आ गई 6 दोस्तों। अब 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 जा कितना होता है 42 ईयर और 6 4 जा कितना होता है 24 ईयर। ये लो दोस्तों उन दोनों की वर्तमान आयु आ चुकी है। आप चेक भी कर सकते हो कि क्या आपने ये आंसर सही निकाला। अब देखो दोस्तों जब A 42 साल का है और B 24 साल का है, हमें एग्जाम क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का डिफरेंस 18 साल दे रखा है। जब आप 42 में से 24 घटाओगे दोस्तों 18 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ये हमने सही किया है, वरना दोस्तों हमने गलत किया है। जब 42 में से 24 को माइनस किया तो हमें 18 मिल गया, इसलिए दोस्तों ये वाला जो आंसर हमारा राइट होगा। इसी तरह दोस्तों तीसरा टाइप देखिए, जब आपको क्या दे दे रेशो प्लस प्रोडक्ट यानी कि गुना दे दे दोस्तों, फिर क्या करोगे, ये लो मैंने बराबर में 54 उन दोनों की गुणनफल या प्रोडक्ट को रख दिया। अब दोस्तों इधर भी मुझे गुना रखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई रखनी पड़ेगी इन दोनों की एज की। तो अब दोनों की जो एज का अनुपात क्या है 3:2। एज कैसे बनेगी 3x और 2x। अब दोस्तों उधर गुणनफल है तो ये लो दोस्तों 3x गुणा 2x, योग हो तो ऐड करके, अंतर हो तो घटा के, गुणनफल हो तो गुणा करके। इसलिए तीनों टाइप एक ही स्टेप से क्लियर होते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करी तो 6x की स्क्वायर बराबर 54, इसको कैंसिल किया तो क्या मिला 9। अब दोस्तों ये x स्क्वायर की वैल्यू 9 आई है, हमें तो किसकी चाहिए x की, तो ये जो स्क्वायर है उधर जाकर क्या हो जाएगा अंडररूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 दोस्तों। अब इस 3 को 3x क्या है 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 3 2 जा 6। ये लो दोस्तों उन दोनों की क्या आ चुकी है आयु आ चुकी है। एक A है वो 9 साल का है वर्तमान में और B क्या है 6 साल का है। चेक करना चाहते हो और आप 9 और 6 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या मिला 9 6 जा 54। यही दोस्तों क्वेश्चन के अंदर उनकी दोनों का गुणनफल दे रखा था, तो ये दोस्तों उनकी एज आ गई। क्या देखा दोस्तों, ये 3 टाइप मैंने आपको करवाए हैं एक ही स्टेप पर, यानी एक ही कॉन्सेप्ट पर दोस्तों। वैसे तो करने को हम और भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, फिर दोस्तों पहले पर अलग होगा, दूसरे पर अलग होगा और तीसरे पर दोस्तों आप क्या करोगे मिस्टेक करोगे। इसलिए मैंने आपको एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट करवा दिया जो बिल्कुल आसान और जीरो लेवल में है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो अपना 4th टाइप है। यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान देना सारे बच्चे कि ये जो आपका 4th और 5th टाइप है डबल रेशो सिंगल एज, डबल रेशो डबल एज, ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको ध्यान से देखना दोस्तों। पहले मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं जिससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये केस की पहचान क्या है रियल में। अब मैं क्वेश्चन लिया दोस्तों, जैसे ए और बी, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है तथा 4 वर्ष बाद का अनुपात 2:1 है, तो
दोनों की वर्तमान आयु बताइए। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। अब दोस्तों ध्यान से देखो कि ये जो मैंने फोर्थ वर्ड यूज किया है डबल रेशो सिंगल एज, क्या दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, ये रहा दोस्तों पहला रेशो और ये रहा दोस्तों दूसरा रेशो, मिल गया ना डबल रेशो। और साथ में देखो ये रहा 4 वर्ष सिंगल एज। 4 वर्ष को छोड़ के इस क्वेश्चन के अंदर आपको और कोई एज नजर नहीं आएगी, आप देख सकते हो। इससे दोस्तों आपको पहचान होगी कि ये जो क्वेश्चन है वो डबल रेशो और सिंगल एज पर आया है। तो आइए दोस्तों, जब ये क्वेश्चन आ जाए तो अब ये दोनों के दोनों केस दोस्तों सेम होंगे। डबल रेशो डबल एज पर भी आ जाए तो वहां पर सिर्फ इतना फर्क होगा कि एक बार जैसे 4 वर्ष लिखा है तो एक बार ये वर्ष और लिखा होगा, चाहे 5 लिखा हो चाहे 7 लिखा हो। सेम दोस्तों दोनों के दोनों आपको ये टॉपिक एक ही एग्जाम्पल के अंदर क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना क्या बोला इसने, पहले हम इसको बेसिकली देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो देखो दोस्तों ध्यान से, उसने क्या करा, ए और बी की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और उसके बाद बोला कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है। तो दोस्तों अब ध्यान देना कि अब वो जो अनुपात है वो ये है। अगर दोस्तों मैं इसको आयु बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, इनके साथ क्या लगा दिया, एक्स एक्स लगा दिया। अब दोस्तों रेशो का मीन क्या होता है, फ्रैक्शन, भिन्न भी होता है। आप इस 7 रेशो 3 को 7/3 भी लिख सकते हो। अब दोस्तों उसने आगे क्या बोला कि इस अनुपात है जो 7:3, बाद में 4 वर्ष बाद दोस्तों क्या करोगे, दोनों में 4 जोड़ दोगे। अगर बाद का बोले तो प्लस करना है, पहले का बोले तो दोस्तों माइनस करना है। तो यह अनुपात क्या हो गया, 2:1 का मीन क्या होता है दोस्तों, 2/1। अब दोस्तों जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिला, 7x + 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। एक्स वाले जब एक साइड लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो 7x माइनस क्या बचेगा, x। इसको उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, 4। अब दोस्तों देखिए वर्तमान अनुपात क्या था, 7 और 3, 7x और 3x। जब मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 28 और जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12। तो ये लो दोस्तों, एक की एज 28 वर्ष है और बी की जो एज है वो दोस्तों 12 ईयर है। ये दोस्तों हमने बेसिकली तरीके से इस क्वेश्चन को निकाला। अब दोस्तों अगर आपने इतना दिमाग यूज नहीं करना है तो एक तरीका दोस्तों और है जो दोनों में ही काम कर जाएगा। अगर दोस्तों 2nd 5th टाइप आता है तो यहां पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए दोस्तों एक और तरीका बता देते हैं। क्या करना है दोस्तों, जो आपको रेशो दे रखे हैं, मान लो उसने पहला रेशो दिया है ए और बी का, ये लो दोस्तों पहला रख लीजिए। फिर उसने जो दूसरा रेशो दिया है वो रख लीजिए 2:1। ये लो दोस्तों क्या करना है, जो वो रेशो देगा पहले पहला रेशो रख लो, फिर उसने दूसरा रेशो दिया उसके नीचे दूसरा रेशो रख लो। फिर दोस्तों क्या करो, इनकी सीएम क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको वर्ज गुणन भी बोलते हैं। अब दोस्तों आर पार 7 की 1 से 7, 3 की 2 से 6, ये लो दोस्तों आर पार आ गई। यहां पर ध्यान देना क्या करना है, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि दोनों रेशो ऊपर नीचे रख लो और आर पार कर दो। दोस्तों कुछ नहीं किया, मात्र सेकंड का काम है। दोनों रेशो को ऊपर नीचे रख लिया और बाद में क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब दोस्तों क्या करना है, आपने एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। क्या है दोस्तों, जो आपको क्या दे रखा हो, सेकंड रेशो दे रखा है दोस्तों,
उसका आप डिफरेंस लीजिए, और बाय में क्या लेना है, जो आपको फर्स्ट रेशो दे रखा है उसका डिफरेंस लीजिए, और मल्टीप्लाई में दोस्तों एज लीजिए। बस ये इतनी सी बात याद रखना दोस्तों। क्या बोला है मैंने, सबसे पहले क्या लीजिए, पहला रेशो, फिर दूसरा रेशो, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब फार्मूला क्या, सेकंड रेशो का अंतर। अब सेकंड रेशो क्या था, 2:1, अब 2 और 1 का अंतर क्या आएगा, 1। फिर नीचे फर्स्ट रेशो का डिफरेंस, जो आपका पहला रेशो, यहां पर दोस्तों ध्यान देना, यहां पर फर्स्ट रेशो नहीं आएगा, यहां पर आपका आएगा सीएम का डिफरेंस। क्या लोगे, सीएम का डिफरेंस दोस्तों, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, 7 और 6, इनका अंतर क्या आ गया, 1, और इनटू में एज क्या है दोस्तों, यहां पर देखो 4 वर्ष। तो ये लो दोस्तों आपके पास क्या मिला, 4। अब इस 4 को वर्तमान रेशो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 और 3 है तो 7 4 जा 28 और 3 4 जा 12। ये लो दोस्तों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहां पर दोस्तों एक बात और नोट करना, अगर यहां पर डबल रेशो और डबल एज आ जाए तो यहां पर जो हमने सिंगल एज रखी है तो उन दोनों एज को क्या करोगे, प्लस करके लेना है दोस्तों। यहां पर ध्यान देना, दोनों एज को क्या करोगे, प्लस करोगे। इसके साथ ही दोस्तों ये हमारे जो 5 के 5 कॉन्सेप्ट थे वो बिल्कुल दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आज के बाद कभी भी दोस्तों एज से रिलेटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले अपने दिमाग में ये 5 बातें ले आनी है। अगर दोस्तों ये 5 बातें आपको याद होगी तो दोस्तों आज के बाद ये एज से रिलेटिव कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। बस दोस्तों ये 5 बातें दिमाग में सेट करनी है, इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। और 5 की 5 बातें दोस्तों मैंने 2 बातों में ही क्या करवा दी, आपको कंप्लीट करवा दी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप एक बार में समझ नहीं आ रही है तो आप उसको दोबारा रिपीट देखिए तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दोस्तों एज प्रॉब्लम वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। तो बस दोस्तों अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।